हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में आरोपित 25,000 के कुख्यात इनामी अपराधी एयाज उर्फ नाड़ा मियां को भागलपुर पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी में उसे तब दबोच लिया जब वह सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर कहीं से आया था। वहीं आज भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नाड़ा मियां की गिरफ्तारी को लेकर विस्तृत जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि एयाज उर्फ नाड़ा जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार था। नाड़ा पर कुल 9 संगीन मामले दर्ज हैं। भागलपुर जिला के टॉप 10 अपराधियों में शामिल जिस अभियुक्त का नाम था मोहम्मद एयाज, जिसे नाड़ा के नाम से भी लोग जानते थे, उसे कल भागलपुर पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये जो एयाज था, यह 8 कांडों का अभियुक्त था और एक कांड जो बबरगंज थाना कांड संख्या 350/22 का मामला था, जो कि हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस था, उसमें यह वांछित चल रहा था। गुप्त सूचना मिली हमारे टीम को कि यह कहीं बाहर से आ रहा है, तो हमारी टीम दबिश बनाई हुई थी और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसकी गिरफ्तारी को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से किया गया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं, तो उन चीज़ों पे भी अभी हमारी टीम काम कर रही है और आगे और भी छापेमारी की जाएगी। तो उम्मीद है कि इसके निशानदेही पे कुछ और गिरफ्तारी होने की संभावना है। कुछ इनाम भी था इनके ऊपर? इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था और इसे कल गिरफ्तार किया गया। कब से फरार था सर? 22 का केस था, तब से ये फरार चल रहा था। कितने आपराधिक मुकदमे हैं इस पे? कुल 8 मुकदमे में ये जेल था, ये बेल पे था। उसके बाद इसने अपराध की घटना को अंजाम दिया था। 9वां मामला है जिसमें इसको जेल भेजा जा रहा है। हमने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि पुराने जो मामले थे उसमें भी इसके बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव भेजा जाए और त्वरित गति से अनुसंधान कंप्लीट करवा के स्पीडी ट्रायल चला के अभियुक्त को सजा दिलाई जाए। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर इसको? यह एक बड़ी सफलता है और पूरे भागलपुर पुलिस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात है। और इसके साथ ही हमने अपनी टीम को निर्देशित किया गया है कि सभी थाना स्तर पर और जिला स्तर पर जितने भी टॉप 10 अपराधी की सूची थी, कई उसमें से ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो सूची को एक बार फिर से अपडेट कर ले ताकि जो बचे हुए भी अपराधी है उन पर भी हम लोग गिरफ्तारी कर सके और जेल भेज सके। नाड़ा की इसके अलावा कल भागलपुर पुलिस के द्वारा समकालीन अभियान भी चलाया गया था जिसमें कुल 36 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हत्याकांड का 1 अभियुक्त, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 अभियुक्त और लूट के 2 अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। नाड़ा से पता चला कि कर क्या रहा था सर ये? ये रेलवे से बाहर से कहीं से आ रहा था। ये बताया कि दूसरे राज्य में ये कुछ फेरी लगा के बेचने वगैरह का काम करता था, बट उसकी अभी तक हम लोगों के द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती है। इससे गैंग से और भी आगे जुड़े? यह बेसिकली टिंकू मियाँ गैंग का सदस्य था और टिंकू मियाँ गैंग के कुछ और सदस्यों के बारे में इसने जानकारी दी है, तो जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। तो गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है। कुछ बरामदगी? हथियार की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन इसने सुराग कुछ दिए हैं, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही है। जैसे कुछ उपलब्धि होती है तो आप लोग को सूचित किया जाएगा। तो टीम को क्या सराहनीय कार्य, तो क्या पुरस्कृत किया जाएगा इसके लिए? क्या क्योंकि ऑलरेडी रिवार्डी व्यक्ति था, तो रिवार्ड तो है ही, तो जो कि टीम को दिया जाएगा। थैंक यू सर। ठंड में भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में पेयजल की समस्या बनी हुई है। वार्ड में जलापूर्ति के लिए बने जल मीनार का मोटर खराब है, जिस कारण करीब 40,000 लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से वार्ड में टैंकर से पानी भेजा जाता है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो वार्ड नंबर 10 के साहिबगंज इलाके में बीते 7 दिनों से पानी को लेकर हाहाकार मचा है। सुनिए पेयजल संकट से जूझ रहे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। पानी का परेशानी, पब्लिक को हाहाकार मचा हुआ पानी के लिए, एकदम सब जन सैलाब आया हुआ, परेशान है लोग। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नौशाद आलम। एक सप्ताह से पानी की समस्या चल रही है। 10 नंबर वार्ड है, मस्जिद रोड में। क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मोटर जल गया है और पानी के आ नहीं रहा, और एक ब्लू लाइट का सप्लाई है वो भी बंद हो गया, उसका ही मोटर जल गया। 3 दिन से पानी की समस्या आ रही है, जिसमें लोगों को 3 दिन लगभग, जिसमें 3 से 4 दिन, एक हफ्ता, 1 वीक हो गया है। फिर कैसे चल रहा है?
चल यही रहा है कि कोई पानी बेचने वाला आ रहा है, लोग पानी खरीद रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो हाहाकार मचा रहे हैं। यहाँ के पार्षद को इस समस्या से अवगत कराए हैं? पार्षद उसको इस्तीफा दे चुका है, जिसका नाम क्या था, जीवन कुमार यादव, क्योंकि उनकी बीपीएससी टीचर में नौकरी हो गई है, तो पार्षद पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं और फिलहाल तो अभी पार्षद का कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर अभी पार्षद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अरमान हुआ। एक हफ्ता से क्या कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी देखिए रहे हैं, परेशानी पानी के लिए सब पागल हो रहा है। पानी के लिए पागल। भागलपुर जिला के फरका पंचायत के मुखिया की मनमानी सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में नाम रहने के बावजूद भी लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण दर्जनों परिवार परेशान हैं। वहीं आज डीएम के जनता दरबार में कुछ लोगों ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीडब्ल्यू में घर से खूब खदाम जमीन, घर नहीं देते, घर वाला के घर देते, हमरा गरीब लोग के घर नहीं देता है। इंग्लिश फरका में कत्ता है न लोग छो जकरा घर नहीं मिल रहा घर हम तो कत्ता लोगों के नहीं घर मिल रहा बेटा, लेकिन हमरा सनी छै जरूरी कि केना रे भादो में एकदम रोड पार हो जाए छै। मुखिया ने कहे जो की बोले मुखिया ने कहे जे पैसा ध्यान दो तब देंगे। पैसा कितना मांगे छी? 20,000 30,000। कौन मुखिया? राजेंद्र मुखिया, इंग्लिश फरका को फरका में। अभी कहाँ आइलो छो? जनता दरबार अखनी आइलो जी घर में। मतलब अभी कहाँ आइलो तो नहीं? यहाँ जनता दरबार आइलो। डीएम साहब वाला? हां डीएम साहब। की कहबो डीएम साहब का? डीएम साहब की हाल देखेबे बेटा। की कहबो घर नहीं जाए तब कहबे नहीं दुख हो जाए हमरा सनी पानी पक्की में रही छी, पक्की पे पानी में। की नाम छके तोरो? यही देखो नी उमदा देवी। अच्छा अच्छा। भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल कमल किशोर पाठक, बांका पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल बिरबल कुमार रजक, नाथनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह सहित कई लोगों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र एवं छात्राओं ने स्वागत गान गाकर किया। खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन, क्रिकेट और वॉलीबॉल के खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा का दमखम दिखाएंगे। मंडलीय स्तर का आयोजन है जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक बांका, राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल नाथनगर और राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के इसमें हो रहा है। तीनों टीम यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग ले रही है और ये 10 से 13 तक आयोजित है, जिसका आज यह उद्घाटन हो रहा है और 13 को हम लोग समापन करेंगे इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। किस खेलों का खेल होगा सर? मुख्य रूप से जो खेल है वह है कबड्डी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है और एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, जैवलिन थ्रो है, शॉर्ट पुट है, जैवलिन थ्रो है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। इसके अलावा जो है ऐसे राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, पेंटिंग है, क्विज है, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है। इस तरह से बहुत सारे अधिकांश गेम छात्राएं सभी के छात्र और छात्राएं दोनों भाग लेंगे। क्या उद्देश्य है सर खेल का? इस खेल का एक लाइन में कहा जाए तो छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। सर परिचय दे दिए अपना। मैं डॉक्टर कमल किशोर पाठक, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर। थैंक यू सर। भागलपुर
गाजीपुर सफाली युवा क्लब और उर्दू राब्ता कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में उर्दू दिवस के मौके पर शुक्रवार को सराय स्थित युवा क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उर्दू के विकास और तरक्की में योगदान के लिए डॉक्टर शाहिद रजमी को सम्मानित किया गया। मौके पर छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, सबीहा फैज, फैयाज हुसैन समेत कई गणमान्य मौजूद थे। आज उर्दू दिवस है, जैसा कि आपने कहा, और ये विदित है कि आज गुलाम सरवर जो बिहार के वजीर तालीम रहे और स्पीकर के ओहदे पर भी फायज रहे, और एक साहित्यकार के तौर पे, एक संपादक के तौर पे, एक समाज सेवी के तौर पे और क्रांतिकारी के तौर पे उनका नाम हमेशा याद रहेगा। और वह जो उनकी जयंती है 10 जनवरी 1926 को बेगूसराय में के ज़िले में पैदा हुए थे। और उनका कारनामा ये है कि उनका जो कलम था वो किसी से डरता नहीं था, चाहे वो संपादक के तौर पे रहे, संगम के एडिटर के तौर पे रहे, सदाए आम के एडिटर के तौर पे रहे, या स्पीकर के ओहदे पे रहे, वजीर तालीम के ओहदे पे रहे, या कहीं उन्होंने जो मजमून लिखा, जो उनका लेख का संग्रह परख है, उसको पढ़कर देखिए कि उसमें उन्होंने उर्दू के अंदर जो तफरीक और जो भेदभाव हो रहा था उसके बारे में 1951 में बातें कह दी, जो आज भी लोग कहते हुए डरते हैं कि बिहार के जो अफसाना निगार, नॉवेल निगार या जो लिखने वाले जो साहित्यकार थे उनको नजरअंदाज किया गया जब वो भारतीय हिंदुस्तान में जो उर्दू साहित्य लिखा गया उसको नजरअंदाज किया गया। वो तालिब इल्मी के जमाने में उन बातों को उठाया। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक वो इसलिए आज हम मनाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने पहली दफा वो और उनके साथियों ने 1967 में इलेक्शन में उर्दू के इशू को जोड़ दिया कि वोट उसी को दीजिए जो उर्दू की बात करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। और उर्दू को जो दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला है, कुछ लोग में जो सबसे सरफरिस्त जो नाम है उसमें गुलाम सरवर का नाम है, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। और आज हम गुलाम सरवर को ये खास करके बिहार वासी यौम उर्दू के तौर पे 10 जनवरी को इसलिए आज हम मनाते हैं। और आज सफाली युवा क्लब ने बहुत साहसी काम किया है कि लगातार कई वर्षों से इनके जयंती को उर्दू दिवस के तौर पे मना रही है। और हम उनको सफाली युवा क्लब के प्रोफेसर फारूक अली साहब को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि वो हमेशा ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाते रहे हैं और जो समाज और भाषा और आने वाली नस्लों को एक नई दिशा और नया प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फारूक अली सफाली संस्थान के अध्यक्ष की हैसियत से आप सबों का अभिवादन करता हूं कि आपके माध्यम से जो उर्दू की सूरत हाल है उसको आगे लाने में बेहतरी आएगी। और आज जिनकी यौम पैदाइश है, आज जिनकी जयंती है, उन्हें शेरे बिहार कहा जाता था। और उस समय जब निरंकुश शासन था और इमरजेंसी देश में लगी हुई थी, तो उस समय जो सही माना में अगर किन्हीं की कलम में ताकत थी तो वो जनाब गुलाम सरवर साहब की कलम में ताकत थी। वो जरा भी नहीं डरे, जरा भी नहीं हिचके और अपनी कलम को उन्होंने धार दिए रखा। यही बात नहीं, 10 जनवरी को उनके यौम पैदाइश पर उर्दू दिवस के रूप में पूरे बिहार ने इसकी पहल की और पूरे देश में इसको कबूल किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार की। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस अखबार का संपादन किया, जिस अखबार के वो एडिटर बने, उस अखबार का नाम उन्होंने संगम रखा, जबकि उर्दू का अखबार था और अखबार का नाम संस्कृत में रखा। ये आज से 50 साल पहले वो करके बता चुके। और आज अगर नाम से नफरत होती है लोगों को, कहाँ नफरत थी वहाँ। और जितना संगम पॉपुलर हुआ अखबार के मामले में, उर्दू का अखबार के मामले में उतना कोई दूसरा अखबार पॉपुलर नहीं। ये उनके लिए हम खराज अकीदत पेश करते हैं। और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि जो उर्दू को जो फरोग देने में शाहिद राज जमाल साहब उर्दू राब्ता कमेटी के तरफ से
जो काम कर रहे हैं, और इसमें मुंगेर विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष भी हैं, उर्दू डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, और वहाँ जितने छात्र छात्राओं का नामांकन उन्होंने एमए के स्तर में उर्दू में कराया, अगर बिहार के तमाम विश्वविद्यालय को जोड़ दें तो उनके तमाम छात्र छात्राएं मुंगेर के बराबर हो जाएंगे। तो ये एक शख्स से अगर इतना काम हो सकता है, क्या दूसरे शख्स नहीं करा सकते? तो इनके इसी खिदमात को देखते हुए आज सफल युवा क्लब ने यौम उर्दू के मौके पर डॉक्टर शाहिद रजमी साहब को, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रजमी साहब को, जो हेड डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू मुंगेर यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये तमाम चीज़ें जाए कि जो जहाँ हैं, जिस हैसियत में हैं, जिस रूप में हैं, वो उर्दू को फ़रोग देने में अपना अहम किरदार अदा करें। जैसे कि अभी एक शायर कह रहे थे कि किसको सलाम करूं, एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ मौसी है, मौसी खाला को बोलते हैं। तो उर्दू और हिंदी तो लोग सगी बहनें बोलते हैं कि वो सगी बहनें हैं। वो खूबसूरत दुल्हन की दो आँख हैं, अगर एक आँख नहीं हो दुल्हन को तो दुल्हन कैसी होगी, आप अंदाज़ लगाइए। सिर्फ कहने के लिए नहीं है, उसको अमलन लाना होगा। मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एनटीपीसी में संविदा पर बहाल मजदूरों ने अपनी पुरानी मांग काटे हुए वेतन को लेकर एनटीपीसी एमजीआर जंगल गोपाली के समीप घंटों जाम कर दिया। वहीं जाम रहने से एमजीआर रेलवे ट्रैक पर कोयला लोड होने वाली मालगाड़ी खड़ी रही। मजदूरों ने रेल ट्रैक पर लाल झंडा लगाकर घंटों जाम किया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आदेश रंजन जिंदाबाद, मजदूर एकता हो, मजदूर संघ जिंदाबाद, मजदूर संघ जिंदाबाद, आदेश रंजन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
बिहार शरीफ के अस्पताल चौक एवं सुभाष पार्क स्थित फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में फुटपाथी दुकानदारों के बीच नवीकरण एवं सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि बिहार शरीफ के अलावे नालंदा और भागलपुर जिला में फुटपाथ दुकानदार सड़क किनारे रोजगार कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से फुटपाथ दुकानदारों के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। साथ ही अतिक्रमण के नाम पर इन फुटपाथी दुकानदारों को हटाया जा रहा है, जिस कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज बिहार शरीफ के अस्पताल चौक स्थित सुभाष पार्क के पास फुटपाथियों का एक फुटपाथ संघर्ष मोर्चा की ओर से सदस्यता अभियान चलाते हुए नवीकरण से सदस्यता बनाई गई। इस मौके पर हम सरकार से ही मांग करते हैं कि बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी में ले लिया गया है और स्मार्ट सिटी में फुटपाथियों को अभी तक एक भी वेंडिंग जोन बनाकर सरकार की ओर से नहीं दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस स्मार्ट सिटी में सभी फुटपाथियों को वेंडिंग जोन बनाकर सरकार दे। इन लोगों को वेंडिंग जोन जो ही मिलेगा अपने आप बिहार शरीफ अपने आप का स्मार्ट हो जाएगा। जब तक फुटपाथियों को स्मार्ट नहीं बनाया जाएगा तो हमारा बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी में गिनती में नहीं आएगा और स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। इसीलिए फुटपाथियों को स्मार्ट सिटी में जगह मिलना चाहिए और बिहार शरीफ के जितने भी फुटपाथी हैं उन लोग को प्रधानमंत्री निधि योजना के अंतर्गत इन लोग को लाभ मिलना चाहिए। और जब तक इन लोग को दुकान बना कर नहीं मिल जाता है तो जिस जगह पर रोजगार कर रहा है उसी जगह पर रोजगार करने की अनुमति सरकार दे।